नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बायोलॉजी का परिवहन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। परिवहन तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो देखो अच्छी को चीज़ है कि परिवहन तंत्र का मतलब कुछ होगा कि जो हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन से हम लोग को जो विटामिन मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, उसको जो ढोने का काम करता है शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने का, वो कौन करता है? तो ब्लड करता है। तो ब्लड जो है देखो पहले हृदय में जाएगा है ना, रक्त जो हृदय में जाएगा, उसके बाद धमनी में जाएगा, सब शिरा के माध्यम से लौटेगा। इस प्रकार से परिवहन होता है ना। तो वही परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ना है। तो देखो परिवहन तंत्र जो होता है बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिवहन तंत्र, एक होता है बंद परिवहन तंत्र, एक होता है मिश्रित परिवहन तंत्र। खुला परिवहन तंत्र का मतलब कुछ हो गया तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिवहन तंत्र का मतलब कुछ हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। आई मिश्रित परिवहन तंत्र का मतलब कुछ हो गया मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो देखो खुला परिवहन तंत्र में कुछ होता है कि इसमें नली नहीं होता है। खुला परिवहन तंत्र में नली नहीं होता है, यानी कि ब्लड जो है वो बिना पाइप के परिवहन करता है। बंद परिवहन तंत्र में कुछ होता है कि नली होता है, जैसे हम लोग में काटते हैं ना तो खूना फटाक से बहता है, काहे कि इसमें नली में बहता है ना। अब देखो मिश्रित परिवहन तंत्र में कुछ होता है कि कुछ भाग में नली नहीं रहेगा और कुछ भाग में नली रहेगा, तो मिश्रित परिवहन तंत्र हो गया है ना। तो देखो खुला परिवहन तंत्र में कुछ हो गया तो जिसमें नली नहीं है, यानी कि जिसमें भी बाह्य कंकाल रहेगा, यानी कि शरीर के बाहरी में हड्डी रहेगा, वो कुछ हो जाएगा खुला परिवहन तंत्र हो जाएगा है ना। जैसे घोंघा तो बाहरी हड्डी होता है तो खुला परिवहन तंत्र, सीप बाहरी हड्डी होता है तो खुला परिवहन तंत्र, सांप सीप हो गया, शंख हो गया और कीट हो गया, ये सब कुछ है तो खुला परिवहन तंत्र है ना। अब देखो तेलचट्टा भी कुछ हो गया तो खुला परिवहन तंत्र हो गया। अब देखो तेलचट्टा का जो खून होता है कैसा होता है तो सफ़ेद होता है, और किसके कारण होता है तो हीमोसिल के कारण। तेलचट्टा का सफ़ेद खून किसके कारण होता है तो हीमोसिल के कारण होता है, ठीक है। देखो बंद परिवहन तंत्र किसमें होता है तो स्तनधारी, जिसको हम लोग मैमेलिया बोलते हैं, तो हम लोग भी इसी में आ जाते हैं। तो स्तनधारी यानी कि मैमेलिया, तो इसमें बंद परिवहन तंत्र होता है। आओ कुछ तो पक्षी, जिसको एबिज बोलते हैं, पक्षी यानी कि एबिज, इसमें कुछ होता है बंद परिवहन तंत्र होता है, ठीक है। मिश्रित परिवहन तंत्र किसमें होता है तो मछली में, कछुआ में, मछली में और कछुआ में, ठीक है। अब देखो हृदय का जो खाली स्थान होता है उसको कुछ बोलते हैं, तो हृदय में जो खाली स्थान होता है उसको कोष्ठक बोलते हैं, रूम बोलते हैं या फिर चैम्बर बोलते हैं। कोष्ठक या फिर रूम या फिर चैम्बर बोलते हैं ना। तब देखो ये मान लीजिए कि हृदय है, ठीक है, तो इसको देखो बीच से काट दिए तो ऊपरी एगो अथी दे दिए तो ऊपरी एगो हो गया और नीचे 2 गो हो गया है ना। तो ये देखो कोष्ठक हो गया। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अलिंद, इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल, और नीचे वाले को बोलते हैं नीलय, यानी कि वेंटेरिकल है ना, वेंटेरिकल। तो ऊपर हो गया अलिंद और नीचे हो गया नीलय, ठीक है। उसी प्रकार देखो इसमें कई गो है तो इसमें 4 कोष्ठक हो गया, यानी कि 4 चेंबर। तो ऊपर वाला अनिल, नीचे वाला नीलय, इसमें देखो कई कोष्ठक हो गया तो 3 कोष्ठक हो गया। ऊपर वाला अनिल और नीचे वाला कुछ हो गया नीलय हो गया है ना। अब देखो इधर लिखे जीवधारी, इधर लिखे कोष्ठकों की संख्या। तो मछली में कई कोष्ठक तो 2 गो, मछली में कई कोष्ठक होता है तो 2 गो। उभयचर मतलब जो जल पर भी रहता है, जो थल पर भी रहता है। तो उभयचर में अगर मेढक की बात करेंगे तो उसमें कई कोष्ठक होता है 3 गो उभयचर में, यानी कि मेढक में कई गो होता है कोष्ठक 3 गो। और सरीसृप यानी कि रिप्टेलिया जो जिंदगी भर रेंग के चलता है, तो सरीसृप में कई गो 3 गो, सरीसृप में कई गो 3 गो। लेकिन सरीसृप में कोष्ठकों की संख्या 3 गो होता है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। कौन कौन तो मगरमच्छ और घड़ियाल। तो मगरमच्छ और घड़ियाल में कई गो कोष्ठक होता है तो 4 गो होता है। अब पक्षी या स्तनधारी यानी कि हम लोग की बात करेंगे तो हम लोग में कई गो तो 4 कोष्ठक होता है, हम लोग में 4 कोष्ठक होता है, ठीक है। और तेलचट्टा में कई गो होता है तो 13 गो होता है, आई फॉल्स होता है। 13 गो कैसा होता है तो फॉल्स होता है। और केचुआ में भी कई कोष्ठक होता है तो 8 गो होता है, आई फॉल्स होता है, ठीक है। अब देखो अगर शरीर के साइज के आधार पर बात करेंगे कि सबसे बड़ा हार्ट यानी कि दिल किसका होता है तो वो होता है कुछ व्हेल मछली का, ठीक है। अब देखो रक्तचाप के आधार पर ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है। रक्तचाप के आधार पर ब्लड 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है गर्म खून, जिसको उष्ण रक्ततापी बोलते हैं या फिर समतापी बोलते हैं। गर्म खून को उष्ण रक्ततापी या फिर समतापी बोलते हैं। फिर एक हो गया ठंडा खून, जिसको शीत रक्ततापी या फिर विषमतापी बोलते हैं, ठीक ना। तो देखो गर्म खून कोची हो गया तो जिसमें 4 चेंबर रहेगा वो गर्म खून हो जाएगा। जिसमें 4 चेंबर रहेगा यानी 4 कोष्ठक कोची में आवेगा तो गर्म खून यानी कि उष्ण रक्ततापी में आवेगा। जैसे हम लोग तो हम लोग में कई गो है तो 4 चेंबर है तो हम लोग कोची में आ गए गर्म खून यानी कि उष्ण रक्ततापी में आ गए है ना। अब देखो हम लोग का अच्छा हम लोग को चाहिए तो समतापी है। जैसे हम लोग के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेन में होता है 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक ना। तो देखो हमेशा इतना ही रहता है, इससे कम अगर होगा तो ठंडा लगेगा, इससे ज़्यादा होगा तो गर्मी लगेगा, है ना। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। अब देखो ठंडा खून किस में होता है यानी कि शीत रक्त तापी किसको बोलेंगे यानी विषमतापी। तो जिसमें 2 या 3 चैम्बर होगा वो कुछ हो जाएगा ठंडा खून यानी कि शीत रक्ततापी या फिर विषमतापी। तो देखो मछली हो गया, उभयचर मेढक हो गया, सरीसृप हो गया, ये सब कुछ 2-3 कोष्ठक है तो सब कुछ में आ जाएगा ठंडा खून यानी कि शीत रक्त तापी में आ जाएगा यानी कि विषम तापी में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब देखो मानव हृदय के बारे में, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो इसका मानव हृदय का आकार कैसे होता है? त्रिकोणीय होता है ना। दिलवा देखते हो कि नहीं कैसा रहता है? त्रिकोणीय होता है। और इस मानव हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम होता है ना। और मानव हृदय का स्थिति कहाँ पर होता है? तो बाएं फेफड़े की ओर होता है। मानव हृदय कहाँ होता है? तो बाएं फेफड़े की ओर होता है। और कहाँ होता है? तो बछगुआ में होता है ना। तो देखो फेफड़ा हृदय दोनों कहाँ होता है? तो बछगुआ में ही होता है। और हृदय कहाँ होता है? तो बाएं फेफड़े की ओर होता है, बाएं फेफड़े की ओर होता है, ठीक है। हृदय कहाँ रहता है? तो डायफ्राम के ऊपर रहता है। मानव हृदय कहाँ रहता है? तो डायफ्राम के ऊपर रहता है, ठीक है। अब 12 जोड़ी पसलियों के नीचे रहता है। मानव हृदय जो है वो 12 जोड़ी पसलियों के नीचे रहता है, ठीक है। और हृदय के बाहरी जो झिल्ली लगा रहता है उसको कुछ बोलते हैं? तो पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं, है ना। हृदय के बाहरी आवरण यानी कि झिल्ली को क्या बोलते हैं? तो पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। हृदय का अध्ययन कौन कहलाता है? तो कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हृदय का विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? तो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हृदय से रक्त बाहर जाता है धमनी से, है ना। हृदय से रक्त बाहर जाएगा किससे? तो धमनी से। हृदय में रक्त को बाहर से लाने का काम कौन करेगा? तो सिरा करेगा। हृदय को रक्त में बाहर से लाने का काम कौन करता है? सिरा करता है, ठीक है। अभी देखो कुछ हृदय पार लिए, आई बाहर एगो परत पार लिए, कुछ हो गया तो पेरिकार्डियम झिल्ली हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको 2 खंड में विभाजित कर दिए, तो ये देखो कुछ हो गया, ई हो गया बाया अलिंद, आई हो गया बाया नीलय, बाया अनिंद बाया नीलय, आई कुछ हो गया दाया अनिंद, आई कुछ हो गया दाया नीलय, दाया अनिंद और दाया नीलय हो गया, ठीक है। तो देखो हृदय में कुछ हो जाएगा कि ब्लड आएगा कहाँ से आएगा? फेफड़ा से आएगा। तो फेफड़ा में कुछ है तो फेफड़ा में ऑक्सीजन आके मिला था ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ में, है ना। हीमोग्लोबिन उसको मिलाने का काम किया था। तो जब फेफड़ा में ब्लड जो है हीमोग्लोबिन में मिल गया, यानी कि वहाँ पर कुछ शुद्ध रक्त है। तो जो शुद्ध रक्त है वो कौन चीज़ से आता है? सीरा से आता है। अच्छा सीरा का काम कुछ है? तो सीरा का काम है ना कि शरीर के बाहर से ब्लड हृदय में लाना। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ करता है कि अच्छा अशुद्ध रक्त जो है, सीरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को लाना, लेकिन यहाँ सीरा जो है शुद्ध रक्त को लेकर चला रहा है, इसलिए इसका विशेष एगो नाम पड़ गया कुछ फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा। तो फुफ्फुस सीरा कुछ कर रहा है? तो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से यहाँ बाया अलिंद में ला रहा है, ठीक है। कहाँ लाया फुफ्फुस सीरा? तो बाया अलिंद में लाया। अब बाया अलिंद से जो ब्लड है वो कहाँ आएगा? तो बाया नीलय में आएगा। कहाँ आएगा? तो बाया नीलय में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अथी जो हट है वो कुछ करेगा? पंप मारेगा। अब पंप मारेगा तो कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? महाधमनी में जाएगा। अब महाधमनी से छोटा फिर कहाँ जाएगा? धमनी में जाएगा। और धमनी से छोटा फिर कहाँ जाएगा? तो धमनिकाएँ में जाएगा, है ना। और धमनिकाएँ के बाद कहाँ जाएगा? तो कोशिकाएँ में जाएगा, जिस है ना कोशिकाएँ में जाएगा। अब कोशिकाएँ में भी कहाँ? तो कोशिका में जाएगा, है ना। अब कोशिका में कुछ ही है तो कोशिका में ही ग्लूकोज है, यानी कि C6H12O6 है ना। अब यहाँ से देखो कुछ ही हुआ है कि एकदम शुद्ध रक्त गया है, काहे कि ऑक्सीजन मिल था। अब ऑक्सीजन जो है कोशिका में पहुँच गया है, तो वहाँ से कुछ करेगा, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को जलाने का काम करेगा। तो ऑक्सीजन को ग्लूकोज जलाएगा तो कुछ ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में जल बनाएगा और साथ में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना ग्लूकोज के जनने के बाद, तो अब कुछ हो जाएगा कि अब अशुद्ध रक्त हो जाएगा, है ना। अब उसको कुछ करेगा कि हीमोग्लोबिन इसको फिर से पकड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, अब ये वापस लौटेगा। वापस कौन कैसे लौटेगा? तो आया धमनी के रास्ते से लेके जाएगा इसको कौन? सीरा, है ना। तो देखो ओकर बाद कहाँ जाएगा? तो फिर से कोशिकाएँ में जाएगा, है ना। कोशिकाएँ जो है जंक्शन है ना। तो केशिकाएँ में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? सिरकाएँ में जाएगा। सिरकाएँ से बड़ा सीरा और सीरा से बड़ा महासीरा, है ना। यानी कि केशिकाएँ के बाद सिरकाएँ, सिरकाएँ के बाद सीरा, सीरा के बाद महासीरा में जाएगा, है ना। तो देखो ये कहाँ है? ये कुछ है देखो अग्र सीरा है, पश्च सीरा है, आगे जो है अग्र सीरा है, पीछे जो है पश्च सीरा। तो दोनों के माध्यम से कुछ होगा, अशुद्ध रक्त जो है दायां अलिंद में आएगा और दायां अलिंद के बाद कहाँ आएगा? तो दायां नीलय में आएगा, है ना। और यहाँ से फिर कुछ करेगा कि अशुद्ध रक्त ने लेके आया है CO2 के साथ ही सिरवा। अब उसके बाद कुछ करेगा कि इसमें जो फुफ्फुस धमनी है, धमनी वो कुछ करेगा अशुद्ध रक्त को वापस फेफड़ा तक पहुँचा देगा, वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा। तो देखो धमनी का काम कुछ ही था शुद्ध रक्त को लेकर जाना, लेकिन यहाँ पर धमनी कुछ कर रहा है कि अशुद्ध रक्त को बाहर निकाल रहा है। यही चलते ई धमनी को कुछ बोल दिए फुफ्फुस धमनी बोल दिए, ई धमनी का विशेष नाम दे दिए कुछ फुफ्फुस धमनी बोल दिए, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है। तो देखो कैसे काम किया। अच्छा ई बीचे में जो अथी द्वार लगा रहता है बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच में, तो कौन सा कपाट होता है? तो द्विदलीय कपाट होता है, जो कि बायां अलिंद से ब्लड को दायां नीलय में आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है, ठीक है। अच्छा दायां अलिंद से दायां नीलय के बीच में जो कपाट रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो त्रिदलीय कपाट, कुछ बोलते हैं त्रिदलीय कपाट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फेफड़ा से शुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुस सीरा के माध्यम से कहाँ आया? तो बायां अलिंद में आया, बायां अलिंद में आया। बायां अलिंद से ब्लड कहाँ आया? तो बायां नीलय में आया, इसमें बायां नीलय में आया। अब बायां नीलय से कहाँ जाएगा? तो महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से धमनी में जाएगा ब्लड और धमनी से धमनिकाएँ में जाएगा ब्लड। उसके बाद कहाँ जाएगा? तो कोशिकाएँ में जाएगा और इसमें देखो ग्लूकोज जलेगा, ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होगा। और उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में मिलकर कहाँ जाएगा? तो केशिकाएँ में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? सिरकाएँ में, फिर सीरा में, फिर महासीरा में, अब फिर कहाँ पहुँचेगा? तब दायां अलिंद में, दायां अलिंद से कहाँ पहुँचेगा? दायां नीलय में, आई फिर जो है फुफ्फुस धमनी के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें हो जाती है।
अब देखो हृदय रक्त का परिवहन कैसा होता है, तो द्विगुण परिवहन है ना। देखो एक बार ऐसे करके आया फिर एक बार गया तो कैसा हो गया, 2 बार ना हुआ, तो द्विगुण परिवहन। तो हृदय रक्त का परिवहन कैसा होता है, तो द्विगुण परिवहन होता है, ठीक है। अब देखो सामान्य मनुष्य में हृदय की धड़कन कितना होता है, तो 72 बार प्रति मिनट। सामान्य मनुष्य में हृदय का धड़कन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, ठीक है। हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र कौन सी होता है, तो स्टेथोस्कोप है ना, स्टेथोस्कोप है ना। तो हृदय की धड़कन मापने वाला यंत्र कौन सी होता है, तो स्टेथोस्कोप होता है। आई ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ना। और अति हृदय जो है कैसा आवाज़ करता है, तो लब डब का आवाज़ करता है, ठीक है। अच्छा सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होता है। और जो 120 होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं। और 80 जो होता है इसको क्या बोलते हैं, तो डायस्टोलिक बोलते हैं। 80 को क्या बोलते हैं, तो डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बीपी मापने वाले यंत्र को कौन सी कहते हैं, तो सिफग मैमोनोमीटर बोलते हैं बीपी मापने वाले यंत्र को, ठीक है। अच्छा जब बीपी बढ़ जाएगा तो यानी कि 150 अगर 100 हो जाएगा, तो देखो 150 हो गया तो उससे कुछ हो जाएगा, धमनी फटने का डर है। और जब 100 हो गया तो उससे कुछ हार्ट अटैक आने का डर है। आगे देखते हैं। अब देखो अगर बीपी लो हो जाएगा, यानी कि अगर 100/60 हो गया तब कुछ हो जाएगा, बीपी लो होने पर कुछ होता है, आलस आता है, चक्कर आता है और बेहोशी भी होने लगता है, ठीक है। अब देखो हाई बीपी को क्या कहते हैं, तो हाइपर टेंशन कहते हैं। बीपी जब हाई हो जाएगा तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। और जब बीपी लो हो जाता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। लो बीपी को हाइपोटेंशन, और हाई बीपी को हाइपर टेंशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो हृदय में विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, हृदय में क्या होता है, तो विद्युत आवेग उत्पन्न होता है एस ए नोड है ना, एस ए नोड पर। एस ए का फुल फॉर्म कुछ होता है, तो साइनो ऑरिकल नोड। ये कहाँ होता है, तो बायां अलिंद पर होता है, ना। एस ए नोड कहाँ होता है, तो बायां अलिंद पर होता है, ठीक है। अच्छा कि जब हृदय खराब होता है तो कृत्रिम हृदय लगाया जाता है। और कृत्रिम हृदय को कौन सी कहते हैं, तो पेसमेकर कहते हैं। कृत्रिम हृदय को पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। और सर्वप्रथम हृदय का ट्रांसप्लांट कौन किया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। तो ये परिवहन जो चैप्टर है खत्म हो गया।